क्वेश्चन नंबर 47, एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जो एसिड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। द फर्स्ट वन द रिएक्शन ऑफ एसिड। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। जो एसिड है उसकी मेटल के साथ हमें रिएक्शन पढ़ना है। द एसिड, ऑल एसिड react with metal to produce salt and hydrogen gas release. In statement, the acid react with metal to produce salt and hydrogen gas. For example, acid like a sulfuric acid H2SO4, the metal like a zinc. The sulfuric acid react with zinc to produce the salt zinc sulfate, and hydrogen gas released by balancing hydrogen 2, sulfur 1, oxygen 4 molecules, oxygen 4, zinc 1 atoms, zinc 1 atom, reaction balance है. Second example, hydrochloric acid react with zinc to produce zinc chloride ZnCl2 plus hydrogen gas evolve, balancing hydrogen 1, hydrogen 2 means 2 times multiply by chlorine 1 2 are 2, chlorine 2, zinc 1 दोनों साइड बैलेंस. ये फर्स्ट रिएक्शन है. जो एसिड है उसकी जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करते तब यहाँ से सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है. एमसीक्यू के लिए भी पता होना चाहिए, या तो एमसीक्यू में पूछते हैं कि एसिड जो है उसकी जब मेटल के साथ रिएक्ट करते तब हमें कौन सा गैस मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है. सेकंड रिएक्शन पढ़नी है, reaction of acid with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, metal carbonate and metal hydrogen carbonate, metal hydrogen कार्बोनेट. सेकंड रिएक्शन है, एसिड जो है उसकी मेटल कार्बोनेट्स या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसके साथ रिएक्शन कैसे होती है. कोई भी जो एसिड है उसकी जब हम मेटल कार्बोनेट या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब हमें ऑलवेज याद रखना जो कोई भी एसिड है उसकी किसी के भी साथ जब हम रिएक्शन कराते तब ऑलवेज यहाँ पर कॉमनली सॉल्ट का फॉर्मेशन होता ही है. साथ ही साथ यहाँ पर जो मेटल कार्बोनेट्स या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है, एंड एडिशनली यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होता है. इन स्टेटमेंट, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट to produce salt, carbon dioxide gas and water. For example,
acid like a hydrochloric acid HCl react with sodium carbonate. The molecular formula of sodium carbonate Na2CO3 to produce the salt NaCl plus carbon dioxide gas release and also produce the water. To balance in the reactant hydrogen 1 hydrogen 2, so balance hydrochloric acid multiply by 2, sodium 2 sodium 1, so in product sodium multiply by 2. Second example, hydrochloric acid react with sodium hydrogen carbonate to produce the salt sodium chloride plus carbon dioxide gas release and also produce the water. Balancing hydrogen 1 1 plus 1 plus 1 2 in water hydrogens atom 2, chlorine in hydrochloric acid chlorine 1 atoms, NaCl में chlorine 1 atom, sodium 1 CO3 CO2 and oxygen 1 means balance 3. ये जो है वो क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ सोडियम कार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इन स्टेटमेंट hydrochloric acid react with sodium carbonate to produce sodium chloride, carbon dioxide gas and water release. Third reaction, the reaction of acid with base. जो एसिड है उसकी हमें बेस के साथ रिएक्शन करानी है. कोई भी एसिड है, ऑल एसिड रिएक्ट विथ बेस इन स्टेटमेंट. सभी जो एसिड है उसकी जब हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तब ऑलवेज यहां पर सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है और उसी जो रिएक्शन है उसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बुलाते. 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल. एसिड रिएक्ट विथ इन स्टेटमेंट एसिड रिएक्ट विथ base to produce salt and water. This reaction is known as neutralization reaction. For example, acid like a hydrochloric acid HCl react with a base NaOH to produce salt means NaCl and water H2O. This is the third reaction of acid with base. Fourth and last, the acid react with a metal oxide. Acid react with मेटल ऑक्साइड. जो एसिड है उसकी अब हमें मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन पढ़नी है. कोई भी जो एसिड है उसकी जब हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब यहां से हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है. अब देखो जो इसके पहले वाली जो रिएक्शन थी उसमें जो एसिड है उसकी जब हम बेस के साथ रिएक्शन कराते थे तभी भी हमें क्या मिलता था, सॉल्ट एंड वाटर. और जो कोई भी जो एसिड है उसकी जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते तो भी हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर. मींस इन केमिस्ट्री जो ऑपोजिट नेचर वाले सब्सटेंस है उसके बीच में रिएक्शन होते हैं. मीन जो एसिड है तो यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड है उसका जो नेचर है वो ऑलवेज क्या होता है, बेसिक होता है. एमसीक्यू या तो ट्रू फॉल्स में या तो वन वर्ड जो आंसर है उसमें भी पूछा जाता है. नेचर, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. याद रखना एमसीक्यू के लिए. तो यहां पर इन स्टेटमेंट एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू प्रोड्यूस salt and water.
Also here metal oxide are basic in nature. For example, acid like a hydrochloric acid react with the metal oxide means calcium oxide. यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है उसका जो कलर है वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तब हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है और उसका जो कलर है वो ब्लैक कलर है। और जब कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर के पाउडर में जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालते हैं तब हमें ग्रीनिश येलो कलर का कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट मिलता है, ग्रीनिश ब्लू कलर भी याद रखना। यहाँ पर ऐसा पूछा जाता है द ब्लैक कलर सब्सटेंस X रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस द ग्रीन ब्लू कलर सब्सटेंस Y मींस आइडेंटिफाई द X एंड Y। तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है वो है कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पर जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो है कॉपर क्लोराइड और उसका जो कलर है वो है ग्रीन ब्लू कलर प्लस फ्रॉम द water H2O means this is the four reaction of acid means first one is the reaction of acid with metal, second one is the reaction of acid with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, third one is the reaction of acid with base and fourth one is the reaction of acid with metal oxide. This is the final answer.